अंदाज में मोतिहारी में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आ रहे हैं। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के उज्जैन लोहियार गांव में बाइक सवार 5 अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गांव में दहशत का माहौल कायम है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दानापुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां शादी में शामिल होने आए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दानापुर थाना क्षेत्र के तकियापुर इलाके में करीब 15 से 20 युवकों ने युवक को ईंट पत्थर से कुचल दिया। मृतक दिल्ली से अपनी बहन की शादी में शामिल होने आया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी मची है। भोजपुर में पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी आपराधिक वारदात टल गई। नगर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मोतिहारी से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 7वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। कलश यात्रा के बाद स्नान करने गए बच्चे गहरे पानी में चला गया और ये हादसा हुआ। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देश भर में मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। गोपालगंज स्थित सिद्धिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामनवमी को लेकर आरा में तैयारियां की जा रही है। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से प्रचार के लिए रथ को बुढ़वा महादेव मंदिर से विधिवत रवाना किया गया। संत देवराहा शिवनाथ जी महाराज ने झंडा दिखाकर रथ को रवाना किया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की। त्योहारों के इस हफ्ते में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। नालंदा में ईद और रामनवमी को लेकर पुलिस सतर्क है। किसी भी हालत से निपटने के लिए पुलिस जवानों को पर्याप्त सख्ती बरतने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है ताकि कहीं से भी किसी तरीके से माहौल खराब ना हो। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर आरा में तैयारियां तेज। भोजपुर के उद्वंत नगर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक मौनी बाबा बेलाउद सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। मंदिर समिति की ओर से भव्य आयोजन की तैयारी जोरों पर है, जिससे पूरे इलाके में आस्था और उत्साह का माहौल बना हुआ है। बक्सर में कई गंगा घाटों की स्थिति जर्जर बनी हुई है। घाटों पर साफ सफाई नहीं होने के कारण जंगल झाड़ उग गए हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, जिसके कारण श्रद्धालु भी इन घाटों पर आना पसंद नहीं करते हैं। गोला घाट एक समय बक्सर की पहचान हुआ करता था, आज यहां वीरान छाया हुआ है। सीतामढ़ी में मेजरगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक से करीब 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार अपराधी सीएसपी केंद्र पर पहुंचे और पिस्टल के बल पर संचालक को डराकर नकदी लूट ली। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 2 छात्र की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वैशाली में सदर थाना क्षेत्र के बीरोपुर गांव में एक महिला की पीट कर हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसका आरोप मृतका के पति पर लगा। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था, जिससे नाराज होकर के पति ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी पति सहित ससुराल वाले फरार हैं। साहिबगंज के राजमहल में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। राधानगर थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव निवासी शहीद अनवर ने एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अपने मुस्लिम होने की बात छिपाई और युवती से शादी कर उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। किसी तरीके से बचकर निकली पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमूर के मोहनिया थाना के सादासपुर के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रमोद बेद के रूप में हुई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। वहीं डीएसपी ने बताया कि ट्रक को जब्त करके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधेपुरा में चौसा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे इलाके में भारी आक्रोश है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच
58 को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अज्ञात अपराधियों ने ओवरटेक कर युवक को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। भागलपुर में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में लूटे गए जेवरात बरामद किए गए। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बरामद जेवरात की बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी पिछले 3 साल से ट्रेनों में चोरी करते थे, लूट की वारदात को अंजाम देते थे। कटिहार में गैस की किल्लत के बीच अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के नाम पर रुपए वसूली करने का मामला सामने आया है। कॉपी कलम की दुकान चलाने वाली एक महिला 200 रुपए प्रति किलो गैस का पर्चा अपने हाथ से लिखकर काटती है और कुछ ही दूरी पर जनरल स्टोर पर बैठे उनके पति पर्ची के आधार पर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते हैं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। रांची में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से परेशान लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे और पुंदांग अरगोड़ा मार्ग जाम कर दिया। उपभोक्ताओं ने आनंद गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। अगर लोगों की माने तो यहां पर 3 दिन तक एजेंसी की ओर से बताए गए कतार में खड़े रहने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला। धनबाद में 8 लेन सड़क पर बने गोप को ठीक करने की कवायद जारी है और इसको लेकर धनबाद बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सदन में आवाज उठाई है। सदन के माध्यम से जांच की मांग की तो वहीं निगम के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने बार बार 8 लेन सड़क धंसने की घटना को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की स्थिति को बेहतर करने की बात कही। रामगढ़ के मांडू वन क्षेत्र के NH 33 के पास में सिमरा के जंगल में महुआ चुनने वाले ने आग लगा दी। आग विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर कीमती जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, जीव जंतु नष्ट हुए हैं। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीण महुआ चुनने के लिए जंगलों में लगातार आग लगा रहे हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के बिसरा और बंडामुंड रेलवे स्टेशन के बीच में जंगली हाथी के मूवमेंट ने परेशानी बढ़ा दी है। रेलवे ट्रैक पर हाथी की मौजूदगी की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा है। तत्काल ट्रेनों का परिचालन रोका गया। चक्रधरपुर रेल मंडल का ये रेल मार्ग हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग का हिस्सा है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में पवन मोड़ से लकड़ा टंगा तक की सड़क के निर्माण में अनियमितता के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों का ये कहना है कि सड़क का शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का दावा है कि सड़क निर्माण कार्य की राशि की निकासी भी हो चुकी है, इसके बावजूद काम अधूरा पड़ा है। सड़क की स्थिति जर्जर है। सिमडेगा के NH 143 पर हुए सड़क हादसे में एक मालवाहक ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिससे बाइक सवार 3 युवक ट्रेलर में फंस गए। बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सरायकेला में खापरसाई प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जर्जर स्कूल भवन का बाहरी छज्जा अचानक से भरभराकर गिर पड़ा। उस समय स्कूल में कुल 28 बच्चे मौजूद थे। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय के खाने में कीड़ा निकलने से बवाल हुआ। कल रात छात्रों को मेस के खाने में कीड़ा मिला, जिसके बाद गुस्साए छात्र प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से मेस के खाने में परेशानी आ रही है। हॉस्टल प्रेसिडेंट और मेस सेक्रेटरी के बायपोल चुनाव करने की मांग की गई है। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट के दौरान 7 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना भोरे थाना क्षेत्र के रकबा गांव की है। 2 पड़ोसियों के बीच घर के पास रखे गए ईंट को हटाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बाद में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गिरिडीह के लखारी स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया। लगभग 67% फीस बढ़ाए जाने पर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे अभिभावकों ने कहा है कि साल भर पहले स्कूल के जो नए प्राचार्य आए, अभिभावकों के प्रति उनका व्यवहार काफी खेदजनक है। अभिभावकों की समस्या सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। पटना में सदर प्रखंड के अंचल कार्यालय में सीईओ और कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखा गया। बिहार सरकार ने 3 सीईओ को निलंबित किया, बावजूद इसके हालात सामान्य नहीं है। कई अंचल कार्यालयों में अधिकारी गैर हाजिर दिखे। हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े जरूरी काम जैसे म्यूटेशन और दाखिल खारिज पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। भागलपुर के तातारपुर रोड पर यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आई। जब्बारचक चौक से तातारपुर चौक तक करीब 1 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और गाड़ियां रेंगती दिखी। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि एम्बुलेंस और स्कूली बसें भी जाम में फंस गई, जिससे मरीजों और बच्चों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
औरंगाबाद में बेखौफ चोरों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया और सोने चांदी के गहनों और कीमती सामानों समेत लगभग 8 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। ये घटना फेजर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव की है। पीड़ितों ने बताया कि शोर मचाने पर चोरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। सूचना पाकर फेजर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घर का जायजा लिया। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक वृद्ध सहित 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। दोनों को गंभीर स्थिति में रेफरल अस्पताल लाया गया। बेहतर उपचार के लिए भागलपुर रेफर किया गया। घटना अमरपुर के पुरानी चौक की है। घटना के जख्मी मेघुदास के परिजनों ने बताया कि अमरपुर बाजार में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के चौरनिया गांव में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प के दौरान पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई। मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्ति और एफएसएल जांच की प्रक्रिया जारी है। पटना की नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक से 60 कार्टन विदेशी शराब और 10.25 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 3 वॉकी टॉकी और 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया है। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में एसीबी की दुमका इकाई ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। एसीबी ने प्रखंड पदाधिकारी नंदन कुमार को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एक डीलर की शिकायत पर की गई, जिसमें अधिकारी पर काम के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। लातेहार पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ट्रक में भरकर तस्करी की जा रही गांजा की बड़ी खेप को जब्त किया है। सदर थाना क्षेत्र के किनामाड़ एनएच के किनारे यमी होटल के पास में 10 चक्का ट्रक में लोड गांजा को बरामद किया। ट्रक से धान के भूसे के बोरे के बीच में 200 पैकेट गांजा छिपाकर रखा गया था। गिरिडीह के पचंबा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जेवर दुकान में डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। कार्रवाई से क्षेत्र में संभावित बड़ी वारदात टल गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। गोपालगंज के चर्चित उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में 7 सालों के संघर्ष के बाद जिला जज कुमार सुधांशु की कोर्ट ने अभियुक्त राजू सिंह व विनय कुमार मिश्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलिस की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर कोर्ट ने दोनों दोषियों को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जून 2019 दुबई के उद्योगपति रामाश्रय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भोजपुर में घरेलू गैस की उपलब्धता की जांच को लेकर डीएम और पुलिस अधीक्षक ने गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनियमित वितरण पर सख्त रोक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। सासाराम में जिला प्रशासन ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि वो एजेंसी से सीधे एलपीजी गैस की बिक्री बंद करें और केवल होम डिलीवरी के जरिए ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराएं। एजेंसी पर भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया। मोतिहारी में गैस की किल्लत के बीच गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले ट्रक से शराब तस्करी का मामला सामने आने लग गया। ट्रक को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ी दयाल थाना इलाके के कोठी बाजार से पकड़ा है। विभाग की टीम ने गैस सिलेंडर के बीच में छिपा कर ला रहे लाखों रुपए की शराब को जब्त किया है। गोपालगंज में रसोई गैस की किल्लत की खबरों के बीच डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डीएम ने कहा कि गोपालगंज में खपत से 16,000 अधिक एलपीजी गैस स्टॉक में है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गैस एजेंसियों के पास प्रतिदिन की खपत से अधिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। एसएसबी की एडीजी श्रीमती रेखा लोहानी भारत नेपाल सीमा के रक्सौल पहुंची। एडीजी ने भारतीय भूमि पतन चेकपोस्ट, ट्रांजिट रोड रूट, मैत्रीपुल के साथ साथ विभिन्न जगहों का मुआयना किया और रेखा लोहानी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। अवैध तस्करी की गतिविधियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने पर जोर दिया। भागलपुर में पुलिस प्रशासन की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस पदाधिकारी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से थाना स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया। पीरपैंती थाना में एसएसपी ने लोगों से संवाद किया और क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को गंभीरता से सुना। मोतिहारी के बंजरिया थाना इलाके में वाहन जांच के दौरान बजरिया थाना की पुलिस ने एक युवक के पास से देसी कट्टा, कारतूस और चाकू के साथ मोटरसाइकिल बरामद किया। पुलिस को जानकारी मिली थी बंजरिया थाना का बच्चा लाल मुखिया देसी कट्टा, कारतूस के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए निकला था। पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तारी की।
धनबाद के कोयलांचल क्षेत्र बस्ताकोला में रसोई गैस की भारी किल्लत ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। उपभोक्ता रोज सुबह 5 बजे से ही लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। निराश होकर लोगों को यहां पर खाली हाथ ही घर लौटना पड़ रहा है, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पलामू के मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति फेज 2 योजना का लाभ इस बार भी गर्मी में शहर वासियों को नहीं मिला। 176 करोड़ की योजना का निर्माण धीमी गति से हो रहा है, जिस कारण शहर वासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का समय लिया गया है। पटना के आयकर गोलंबर पर एलपीजी और पेट्रोल के कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आयकर गोलंबर पर कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने एलपीजी की कालाबाजारी पर निशाना साधा और भारत सरकार के विदेश नीति पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में रेलवे के लैंड फॉर जॉब मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने मांगे गए दस्तावेज देने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि हर दस्तावेज पाने का आरोपियों को अधिकार नहीं है। लखीसराय के कजरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के तहत दौरा किया। इस दौरान 326 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कजरा स्थित सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन के लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। मुंगेर में सभा के दौरान मंत्री विजय चौधरी ने यह कहा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। इसलिए उन्होंने जनता से अपील की कि जो भी एनडीए की सरकार बनेगी उसके हाथ को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि आगे भी सरकार नीतीश कुमार की नीतियों पर ही चलेगी। दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। 1 नवंबर को हुई इस हत्या के बाद 2 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब शुक्रवार या शनिवार तक उनकी जेल से बाहर आने की संभावना है, जिससे समर्थकों में खुशी की लहर है। अनंत सिंह के दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत मिलने की खुशी में समर्थकों ने मिठाई बांटी, अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। समर्थकों ने दिन में ही आतिशबाजी करके विधायक के बेल की खुशी मनाई। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भदौर थाना के तारतर में दुलारचंद की हत्या हुई थी, जिसमें विधायक को नामजद बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी के सवाल पर यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार कई संकेत दे चुके हैं, उन्होंने मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया था और उनके फैसलों को सभी स्वीकार करते हैं। सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सीएम बनाए जाने की अटकलों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यह कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके बाद बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व आपस में मिलकर सीएम का नया चेहरा तय करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने दिल्ली में शाम 4 बजे जेडीयू कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। उनके मुख्य प्रस्तावक संजय झा ने उनकी ओर से नामांकन जमा किया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए मजबूत हुआ है, बीजेपी जेडीयू मजबूत हुआ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रहे विरोध पर बिहार सरकार के मंत्री और बंगाल प्रभारी मंगल पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। मंगल पांडे ने कहा कि बंगाल की जनता को एसआईआर से कोई विरोध नहीं है, सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। रांची में नगर निगम की नई टीम ने औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। शपथ ग्रहण समारोह में मेयर रोशनी खलखो समेत कुल 53 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सभी को शपथ दिलाई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उनके समर्थकों की भी अच्छी खासी मौजूदगी दिखाई दी। रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव में वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार ने जीत दर्ज की। चुनाव में कुल 53 पार्षद ने हिस्सा लिया। नीरज कुमार ने चुनाव में 39 वोट हासिल किए। नगर निगम की राजनीति में ये परिणाम अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे शहर की आगामी नीतियों और विकास कार्यों पर असर पड़ने की संभावना है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और भगवान विश्वकर्मा की पूजा का जिक्र करते हुए ये कहा कि उनकी पूजा हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन टैलेंट, प्रतिभा और अमीरी दूसरे देशों में होती है। सीएम के इस बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी ने विरोध करते हुए इसे सनातनियों का अपमान बताया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने सदन के अंदर सुंडी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठाई। जयराम महतो की इस मांग का राज्य में
एससी समाज ने विरोध किया है, कहा है किसी भी जाति को किसी वर्ग में शामिल करने की अपनी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसका पालन बेहद जरूरी है। समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार औरंगाबाद जाएंगे और इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले सीएम हेलीकॉप्टर से बारून स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां सीएम पेयजल आपूर्ति की योजना का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सीएम मुंशी बिघा पहुंचेंगे, वो जीविका दीदियों के लगाए गए स्टॉल का जायजा लेंगे।